कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में हम समझ गए हैं कि लाल कक्का, लाल एल से के से ए से के से एल से ए से अपना ट्रिक है, ऐसा समझ में, इसीलिए इसको याद करना है। अब ये लंब साइन थीटा का पावर बोलेंगे, साइन थीटा का क्या होता है बोलेंगे लंब बटे, हम बोल सकते हैं पी बटे, बोलेंगे कोस थीटा का क्या होता है, क्या बोलेंगे आधार बटे मतलब बी बट्टे। अगर हम बोलेंगे टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे मतलब पी बट्टे। अब सेम इसका उल्टा करना है, किसका करना है? अब देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा का होता है, हम बोले पी बट्टे कोस थीटा का क्या होता है बाबू? बी बट्टे और टेन थीटा का क्या होता है? पी बट्टे। अब देखिए, अब ये जो होगा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा, यहाँ कोसेक थीटा और यहाँ कोस थीटा का हो जाएगा और टेन थीटा। साइन के सामने क्या लिखे? साइन के सामने कोस के सामने टेन के सामने। अब देखिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा उसका उल्टा कर देंगे, वो कोसेक थीटा का हो जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है? पी बट्टे कोसेक का हो जाएगा एच बट्टे। अब दूसरा देखिए, कोस थीटा का क्या होता है? कोसेक का क्या हो जाएगा? एच बट्टे। टेन थीटा का क्या होता है? कोस का क्या हो जाएगा? कोस का क्या हो जाएगा? पी बट्टे। समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया? इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। यही फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन अभी बनेगा, यही फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, आगे देखिए, आगे हम ये सूत्र जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर, याद रखिएगा, ये PBH निकालने के लिए रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी P का मान दिया रहेगा, कभी B का मान दिया रहेगा, H का मान निकालना होगा। कभी H का मान दिया रहेगा, P का मान दिया रहेगा, B का मान निकालना होगा। कभी B का मान दिया रहेगा, H का मान दिया रहेगा, P का मान निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कार्ड बोल ले। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर एच निकालना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच बराबर हो जाएगा, एच निकालना है तो एच बराबर ये स्क्वायर है उठा के बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम बोलते हैं एच, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को उठाकर बराबर दो तरफ फेंकेंगे, क्योंकि एच का मान निकालना होगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो रूट अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस। ये आपका एच निकालने का, ये आपका क्या निकालने का सूत्र है? एच निकालने का। क्या निकालने का? और आगे हम बता रहे हैं पी निकालने का। इसको मिटाते हैं बाबू,
आगे हम आपको बता रहे हैं कि P कैसे निकलेगा, फिर B कैसे निकलेगा, है ना। अब हम P निकालने के लिए बता रहे हैं। तो P निकालने के लिए याद रखिएगा कि H निकालेंगे। अगर H निकालेंगे तो प्लस करेंगे और PB निकालने के लिए माइनस, PB निकालने के लिए माइनस किया जाता है। तो हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना जी सर। और B बराबर होगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P का स्क्वायर। अगर P निकालेंगे, क्योंकि देखो कैसे हुआ, अब मान लो यहाँ H स्क्वायर है, यहाँ क्या है, समझिए ये कैसे आया, समझिए ये H स्क्वायर है ना। हमको क्या निकालना है बाबू, P निकालना है। क्या निकालना है, अगर हमको P निकालना है, पहले ये B वाला प्लस में उठा के इधर माइनस में आ गया, माइनस में आया। तो अब यहाँ क्या बचा, P स्क्वायर। क्या बचा, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर को उठा के इधर फेंकोगे, P का मान निकालना है, तो स्क्वायर को उठा के उधर फेंकेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो हो गया P बचेगा यहाँ सीधा। तो P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऐसे ही सेम B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सूत्र होता है ये P, B और H निकालने का। हम H को बोलते हैं कर्ण और P को बोलते हैं लंब, B को बोलते हैं आधार। B को क्या बोलते हैं, आधार। ये निकालने का ट्रिक हुआ, ये सूत्र है और इसी सूत्र से 8.1 आपका बनेगा। अभी देखिएगा कैसे बनेगा। अभी ये फॉर्मूला, ये ट्रिक हम आजमाएंगे, उसमें यूज करेंगे ये फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन तुम्हारा बनने जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से छापिए, इसको याद करना है। अभी आपको क्वेश्चन बताई जाएगी 8.1 का कि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है।